नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 1. बंगाल में सीबीआई जांच मंजूरी। शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 3 विभागों के अधिकारियों पर केस चलाने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मंजूरी दे दी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि सरकारी योजनाओं में बड़े स्तर पर गड़बड़ी, फर्जी बिल पास करने और ठेकेदारों से रिश्वत लेने जैसे मामले सामने आए हैं। अब सीबीआई इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच करेगी, जिससे कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है और राज्य की राजनीति में माहौल गर्म हो गया है। 2. बिहार में जेल पेट्रोल पंप योजना। बिहार सरकार जेल सुधार के तहत एक अनोखी पहल करने जा रही है। जेल परिसर की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, जिनका संचालन चयनित कैदी करेंगे। इसके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ समझौते की तैयारी है। इस योजना का उद्देश्य कैदियों को रोजगार देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जेल से बाहर आने के बाद समाज में पुनर्वास आसान करना है। यदि यह योजना सफल होती है तो यह पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकती है। 3. राजस्थानी भाषा पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि स्कूलों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में लागू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा देना बच्चों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। अब सरकार को शिक्षकों की भर्ती, सिलेबस तैयार करने और स्कूलों में इसे लागू करने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। यह फैसला राज्य की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। 4. एमपी कर्मचारियों के नियम बदलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 बड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। 2 बच्चे वाली पुरानी शर्त को हटाने की तैयारी है, जिससे कई कर्मचारियों को राहत मिलेगी। साथ ही गिफ्ट लेने की सीमा तय की जाएगी ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। नए नियमों में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों पर जोर दिया जा रहा है। 5. प्रतीक यादव निधन पर शोक। योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अखिलेश यादव और अपर्णा यादव के परिवार में इस घटना के बाद गहरा दुख है। भाजपा ने सम्मान में अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और मुख्यमंत्री खुद परिवार से मिलने पहुंचे। 6. छत्तीसगढ़ एससी बेल नियम बदलाव। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत प्रक्रिया को और सख्त व पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब बेल आवेदन में आरोपी को अपनी पूरी कहानी, हिस्ट्री, पुराने केस और गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे कोर्ट को सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और गलत जानकारी छिपाने की संभावना कम होगी। 7. नीट पेपर लीक बड़ा खुलासा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच के दौरान सामने आया कि लाखों रुपए में पेपर बेचा गया। जयपुर के एक परिवार के 4 बच्चों का चयन होने पर शक गहरा गया है। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, जिसमें कई राज्यों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। 8. कांस में ऐश्वर्या गायब। ऐश्वर्या राय बच्चन के कांस फिल्म फेस्टिवल में नजर न आने से फैंस हैरान हैं। हर साल रेड कारपेट पर छाने वाली ऐश्वर्या इस बार प्रमोशन में भी नहीं दिखी, जिससे सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं। 9. बिहार में नो व्हीकल डे। नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बिहार में ईंधन बचाने के लिए नो व्हीकल डे लागू करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने काफिले में कटौती कर उदाहरण पेश किया है और जनता से भी साइकिल या पैदल चलने की अपील की है। 10. हरियाणा में बीजेपी की जीत। हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने अंबाला और सोनीपत में शानदार जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा, जिससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। 11. शुभेंदु अधिकारी सीट छोड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने 2 सीटों पर जीत के बाद 1 सीट छोड़ने का फैसला किया है। इससे अब नंदीग्राम में उपचुनाव होगा और राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। 12. माधवलाल सिंह का निधन। माधवलाल सिंह के निधन से झारखंड की राजनीति को बड़ा नुकसान हुआ है। वे राज्य गठन आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे और कई बार विधायक व मंत्री रह चुके थे। 13. PSEB रिजल्ट जारी। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 91 से ज़्यादा छात्र पास हुए। इस बार लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप किया।
14 विजय के ज्योतिषी की नियुक्ति रद्द। विजय के करीबी ज्योतिषी की नियुक्ति रद्द कर दी गई। यह फैसला प्रशासनिक विवाद और आलोचना के बाद लिया गया। 15 दिल्ली एससी ने दी बेल। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी का शादीशुदा होना या धर्म अलग होना जमानत से इनकार का आधार नहीं है। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अहम बताया। 16 नीट पर खान सर भड़के। खान सर ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर तीखी टिप्पणियां करते हुए कहा कि एजेंसी छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने में नाकाम रही है। 17 एटीएस की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े लोगों पर 40 से ज़्यादा जगह छापेमारी की। जांच में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ने की साजिश सामने आई है। 18 बिहार में डीए बढ़ा। बिहार सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 60% कर दिया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी और सैलरी में सीधा फायदा दिखेगा। 19 कॉल सेंटर के सीबीआई जांच। राजस्थान हाई कोर्ट ने बिना एफआईआर लड़कियों को हिरासत में रखने के मामले को गंभीर मानते हुए जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी है। 20 प्रतीक यादव केस जांच तेज। प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने डिजिटल सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। मोबाइल, लैपटॉप और अन्य दस्तावेजों की जांच से कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। 21 सीबीएसई रिजल्ट जारी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 12वीं का रिजल्ट 85% रहा। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। 22 सीजीपीएससी भर्ती राहत। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती मामले में कोर्ट के आदेश के बाद चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली। 23 लाउड स्पीकर पर सख्ती। पश्चिम बंगाल सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए सख्त नियम लागू किए हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। 24 विजय का फ्लोर टेस्ट। तमिलनाडु में विजय को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बचने की संभावना है। 25 सोना खरीद अपील का असर। नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ज्वेलरी बाजार में हलचल है। व्यापारियों का मानना है कि इससे मांग कम हो सकती है, खासकर शादी और त्योहारों के सीजन में असर दिखेगा। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।